नमस्कार, आदाब, मैं रिजवान शेख एएन टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आपको बता दें जिस तरीके से इलेक्शन की घमासान चल रही है उसी में हर अलग-अलग पार्टियां जो है खड़ी हो रही है। उसी के साथ मुमरा में आम आदमी पार्टी से 7 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें से 4 उम्मीदवार से हमारी बात हुई। एडवोकेट सैयद अशरफ और उसी के साथ में 2 शिक्षिका खड़ी हुई, जिसमें एक शिक्षिका नाज परवीन है और एक शिक्षिका रेशमा मोमिन। हमारी बातचीत हुई कि शहर के विकास को लेकर के उन्होंने क्या कहा, और आपको बता दें कि हाजी मोमिन ने भी शहर के मुद्दों को लेकर के काफी बातचीत करी। सरकार ने एक उनसे सवाल किया, आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक अच्छी पार्टी है, लेकिन उस पार्टी का मुमरा में अस्तित्व क्यों नहीं है, उसी को लेकर के उन्होंने क्या कहा ये भी बता दें। और टोरेंट के मुद्दे को लेकर के हाजी मोमिन ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं स्टूडियो के माध्यम से। मैं रिजवान शेख, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एडवोकेट अशरफ साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आपके बीच आपके कार्यकर्ता 2 महिलाएं यहाँ पर जो शिक्षक हैं बहुत अच्छी। ये इन्होंने फॉर्म भरा हुआ है आम आदमी पार्टी से, 33C से भरा हुआ है इन्होंने, और ये 29 नंबर बी से भरा है, और आप 37D से खड़े हुए। तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आपने पहले देखा होगा कि इसके पहले के जो कॉर्पोरेटर रह चुके हैं 15-15 सालों से, 10-10 सालों से, लोग तरस खा चुके हैं उनसे, किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ करता, और वो नाला हो, पानी हो, किसी भी तरह का, चाहे शिक्षा को मसला हो, किसी भी तरह से नहीं हुआ। ठीक है, आपकी पार्टी इसमें जो है कूदी हुई है, तो कहाँ तक आप सहयोग कर सकते हैं जनता का? देखिए, ये चुनाव टोटल जनता का है, और जनता अपना नुमाइंदा चुनती है, रहनुमा नहीं चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, लीडर नहीं चुनती है। सवाल यह है कि 1980 से मुमरा टाउन एरिया में आया, और उसके बाद उसका डेवलपमेंट कलवा से आप कंपेयर कीजिए तो कहीं से नजर नहीं आता। खास करके एक ही पार्टी के कारपोरेटर बने रहे, लेकिन क्या हुआ कि वो उनके जो स्कॉर्पियो, जो स्कूटी से थे स्कॉर्पियो में आ गए, जो फ्लैट में थे वो बंगले में आ गए। सिर्फ यही वजह है उसकी कि करप्शन की वजह से। करप्शन मुक्त हम चाहते हैं, टीएमसी बने, और आम आदमी पार्टी इसी वजह से उतरी इलेक्शन में। इसका मकसद ही है कि राजनीति में बदलाव, सिस्टम चेंज हो। जब सिस्टम वही रहेगा, आज देखिए एनसीपी 2 एनसीपी हो गए, चेहरे बदले, लेकिन काम सब कुछ वही है, तो मुमरा का बदलाव कैसे होगा? जाहिर सी बात है कि कोई नई पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन की तरह है। इसके कैंडिडेट भी देखिए, नॉन कम्युनल, नॉन क्रिमिनल, नॉन करप्टेड है। अगर इस 3C को अगर देखा जाए और इस पर जनता वोट दे, तो जाहिर सी बात है कि मुमरा का बदलाव होगा। जिस वार्ड में, ये बहुत छोटा सा इलेक्शन है, यहां से एग्जाम्पल सेट होगा कि आप राजनीति में बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये जनता पर डिपेंड करता है। जनता अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखेगी, और अगर वो उनके पैसे को देखेगी, तो जाहिर सी बात है कि बदलाव नहीं होगा। चुनाव आयोग ने भी जो है 13 लाख खर्च करने की लिमिटेशन दिया है, वो भी करप्शन को एक तरह से, जब से 2014 से आई हुई है, चुनाव को इतना ज्यादा महंगा बना दिया है कि जो आम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसको राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं, बिजनेस नहीं समझते हैं, उनके लिए बड़ी दुश्वारी है। और इस ऐसे माहौल में अगर हम लोग उतरे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर जनता अपनाएगी, तो उसको जो उसके टैक्स के पैसे हैं उसको रोक लगेगी, मतलब चोरी नहीं होगी उसकी। जो 5,645 करोड़ का बजट है, आप देखिए अगर 131 वार्ड है, उस पैसे को ऐसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो कितना है। लेकिन क्या है कि जो करप्ट सरकारें होती हैं, उलझुल योजना बनाती हैं, फालतू की योजना बनाती हैं, पैसे को खत्म करना है और उसको बिजनेस की तरह से देखती है। उसको क्या करती है कि मामूली सा बेंच आया था 2017-16 में, कम से कम करोड़ रुपया खर्च हुआ उसमें, और बेंच भी नहीं रह गई और पैसा भी चला गया जनता का। अगर अच्छा 6 पार्क है मुमरा में, एक सब पेपर पे हैं, एक भी पार्क आपको नहीं मिलेगा जिसमें बच्चे जाकर उनको जाना हो तो ये मुलुंड जाना पड़ेगा। हाँ, प्ले ग्राउंड नहीं, पार्क की बात कर रहा है, जिसमें बच्चे शाम को अक्सर करके जरूरत पड़ती है, खास करके हाँ ना पार्क। लेकिन ये बड़े लोग जो है, जो करप्ट लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके हक को मार के खा जाना चाहते हैं, जो ऐसे फ्लैट में रहते हैं, जिनको बेचारे को सांस लेना दुश्वार है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उनको ये मानने की तैयारी कर रहा है। वजह यह है, ये चाहते ही पूंजीपतियों की हुकूमत आई है 2014 से,
इनके पास जो बंगले हैं या जो सोसाइटी है जिसमें अप्रूव्ड टीएमसी बन रहा है, आजकल कितने फ्लैट बहुत महंगे हैं, उसमें क्या है, स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट ग्राउंड है, गार्डन है, पार्क है, सब उनको तो सहूलत मिल जा रही है। लेकिन आम लोगों के लिए कौन सोचेगा? आम लोगों के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी सोच रही है। इसलिए हम लोग उतरे हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस वक्त बदलाव जनता के हाथ में है। यह जनता का चुनाव है, किसी नेता का चुनाव नहीं है। तो उनको चुनने की जरूरत है, उनको सोचने की जरूरत है कि अगर आप बेईमान को चुनते हैं तो आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे। हाजी मोमिन साहब, मैं आपसे पूछूंगा दो सवाल कि आम आदमी पार्टी जब से आई है उसका एक अलग जो एक छवि रही है। अरविंद केजरीवाल पूरा देश जानता है कि कितने ये ईमानदार हैं। और आप दिल्ली में देखिए, जितने भी इनके विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए, जो भी है, ये सब स्कूटर से चलते हैं। इनके पास ना कोई बड़ी गाड़ी होती है ना, क्योंकि ये सेवा करते हैं। अब इतनी अच्छी पार्टी, इतना अच्छा सीएम होने के बावजूद मुमरा में ये पार्टी है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से ऊपर नहीं आ पा रही है। इसकी वजह क्या है? जितने लोग आते हैं और कहीं ना कहीं वो हट के दूसरे आ जाते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसकी वजह क्या है कि मुमरा में एक छवि नहीं बना पा रही? देखिए, एक बेहतरीन लोगों को और वेल एजुकेटेड लोगों को इस पार्टी का हिस्सा बनना चाहिए और इस पार्टी में जुड़ना चाहिए। मैं मुमरा कौसा की तमाम आवाम से इल्तिजा रिक्वेस्ट करता हूं। ये इलेक्शन 15 दिन का है, लेकिन ये पार्टी कब इलेक्शन के बाद भी चलेगी और आते एमएलए इलेक्शन में भी चलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा वेल एजुकेटेड लोग इस पार्टी का हिस्सा बने, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है। अगर आप देखोगे 2009 का अगर जितेंद्र आव्हाड का जो फॉर्म भरा हुआ फॉर्म, उसमें कितना करोड़ लिखाया हुआ था, और 2024 का फॉर्म देख लीजिए, मतलब लाइन से आप देखिए, 2014 में उन्होंने कितना करोड़ लिखाया, 2019 में कितना करोड़ लिखाया, 2024 में कितना करोड़ लिखाया। मतलब 2009 में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो एक फ्लैट में रहते थे, फिर 2014 तक वो एक बंगले में आ गए। लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 2009 में मुमरा में क्या था, आज जो है 2026 चल रहा है, आज मुमरा में क्या है? देखा जाए मुमरा में इतनी बड़ी उन्होंने मुमरा के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल दिया गया है, जिसमें जो टीएमसी हॉस्पिटल है मुमरा में, वो भी एक विकास ही है। लोगों की जानों से खेला जा रहा है उस हॉस्पिटल में। आप अगर दिन भर खड़े रहेंगे ना उसमें सही ढंग का डॉक्टर है, ना सही ढंग के क्या बोलते हैं स्टाफ है, उधर गुंडे रखे हुए, गुंडे उधर, अगर वो जाने नहीं देते हैं अंदर। पॉलिटिशियंस का नाम सुने तो जांच, बोले भाई इंक्वायरी के लिए, पेशेंट की इंक्वायरी के लिए जा रहा है तो जाने नहीं दिया जाता है। बाउंसर्स किस लिए रखे जाते हैं? उस हॉस्पिटल में बाउंसर्स रखे हुए हैं। और डॉक्टर पॉल नव हॉस्पिटल चलाने लिया है थाने के अंदर, और इधर जो दवाखाना है, आप इस दवाखाने के हालात देखिए। नाम के लिए सरकारी हॉस्पिटल है, ये पूरा प्राइवेटेशन दे दिया जितेंद्र आव्हाड ने। टोरेंट ले आया, प्राइवेटेशन, हॉस्पिटल को दे दिया प्राइवेटेशन। और अब ये बोलता है कि बीजेपी 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 खतरा है। ये खुद बीजेपी का मेंबर है, एमसीए में बीजेपी के समर्थन में ये वाइस प्रेसिडेंट बना हुआ है क्रिकेट में, क्रिकेट एमसीए में। और जो क्या नाम, अविनाश यादव, जिसने हमारे मस्जिदों के भोंगे उतार दिए, मस्जिदों के स्पीकर्स के अजान के मुद्दे पे आवाजें कम कर दिए। आज आप देख रहे हो कि बाईपास पे जो कार्रवाई हुई थी, काफी गौर गरीबों को झोपड़े तोड़ दिए गए थे, उस अविनाश यादव के वजह से तोड़ दिए गए थे। अब आज वो साथ में है, जो हमारी अजानों को बंद करना चाहता है वो साथ में है। मतलब कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है जनता के लिए है, अंदर से सब एक दिख रहे हैं और बाहर सिर्फ अलग अलग एक दूसरे को टिप्पणी करते हुए दिख रहे हैं। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई है। और जो हमारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, ये साफ सुथरी है, इनकी नीयत साफ है, सही सोच है और अच्छा विकास होगा। इसी को उम्मीद को देखते हुए अभी जो प्रेजेंट टाइम जो इलेक्शन है हमारा कॉर्पोरेटर इलेक्शन, आपकी जो दोनों महिलाएं यहाँ शिक्षिका हैं यहाँ बैठी हुई है, जबकि शिक्षा की बहुत जरूरत है। अगर शिक्षा है लोगों में तो डेफिनेटली वो तरक्की करेंगे, सारी चीजें एक लाइन से सुधरते हुए। देखिए, मैं इन दोनों को चुनावी मैदान में उतारने का मकसद यही है कि ये शिक्षिका है। एक शिक्षिका एक स्टूडेंट को बनाती है, गढ़ाती है, और उसका भविष्य आगे जाकर, हम भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट रह चुके हैं, आज हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, एक अच्छी जगह पे हैं और अच्छी बातें कर सकते हैं। तो किसी टीचर्स की वजह से ही आज आपके हाथ में जो कैमरा है या और आप एक न्यूज रिपोर्टर है, तो एक किसी टीचर्स की वजह से ही है। तो ये दो टीचर्स है, ये स्टूडेंट का भविष्य गढ़ाती है।
तो ये जैसे स्टूडेंट का भविष्य खराती है, अगर इनको मौका मिलेगा तो ये अपने प्रभाग के अंदर उसी तरीके से काम करेगी। ये एक दिशा देती हैं बच्चों को जो आगे चल के अपना भविष्य और मुस्तकबिल संभाल सकते। और मैं एकदम क्लियरली बताना चाहता हूं कि 50-50 करोड़ 50-50 लाख ये इलेक्शन में खर्चा कर रहे हैं, किस बिहाफ में खर्चा कर रहे हैं? ये पैसा आया कहां से इनके पास? ये आपका हमारा मुस्तकबिल बेचकर पैसा आया है। अगर इस इलेक्शन में अगर आपने आम आदमी का साथ नहीं दिया तो अगर ये लास्ट इलेक्शन है, इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन होने वाला है। ये आम आदमी पार्टी का पहला इलेक्शन है जो नगर पालिका लड़ रही है, नहीं तो इसके पहला आम आदमी पार्टी ने नगर पालिका नहीं लड़ी है। कितने प्रतिनिधि खड़े हैं आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी के 7 प्रतिनिधि मुमरा से खड़े हैं। ऐसे ठाणे महानगर पालिका में 22 प्रतिनिधि खड़े हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी आप, जो है 33D से आप जो है खड़ी हैं और आपके अस्सलाम वालेकुम। नासरवीन जी, आप जो है मौजूद है अपने अध्यक्ष के साथ, जो है आम आदमी पार्टी से आप 33D से खड़ी है। 33D की जो जनता है उनसे उनको क्या संदेश देना चाहती है और कितना हद तक आप जो है उनका काम कर सकती हैं? आप एक शिक्षिका है, शिक्षक जो बहुत मायने रखता है लोगों को, जो अगर से आप पढ़ी लिखी है तो आप लोगों को एक दिशा दे सकती है। तो किस तरह से एक मैसेज देना चाहेंगी? आपके टक्कर में बहुत बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं, बहुत पैसे वाले, तो कैसे आप जो है उनसे लड़ सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। मुमरा की जनता, 33 वार्ड की जनता, सबसे पहले चीज तो मेरा ये कहना है कि एज अ टीचर हमने ये अपॉर्चुनिटी स्वीकार की, इस चीज को माना कि हाँ हम इस मैदान में उतरना चाहते हैं। तो बेसिकली हमें ये क्यों फील हुआ ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारा एक स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह अमान नाम का, उसके अब्बू की तबीयत इतनी खराब हुई कि उसको एक एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सर के साथ मैंने बहुत सारे पेशेंट की सेवा की है, बहुत सारे पुलिस स्टेशन के केस भी हैंडल आउट किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से मैं हूं सर के साथ और बहुत सारे कामों में ये किया है। मुझे नहीं विश्वास था कि अगर मेरे बच्चे को एक एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होगी और जिसका वो हमेशा झंडा लेकर घूमता है उस पर्सन को बोला जाएगा तो वो मना कर देगा। ये नाउमीदी की बात है सर। तो किसका झंडा लिए थे, कौन सी पार्टी से? ये मैं बता देता हूँ ना। वो रेहान पीतल वाले को कॉल किया गया था और वो रेहान पीतल वाले का कार्यकर्ता था और ये मेरे पास उसकी स्क्रीन शॉट है पूरे। उस दरमियान में जो के कॉर्पोरेटर रह चुके हैं 33C में उनकी बहू अभी लड़ रही है। उस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी कैंडिडेट पर नाम नहीं लेना चाहता। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई है। ये कल तक के जितेंद्र आवाड़ के साथ थे, आज जितेंद्र आवाड़ ने टिकट नहीं दिया तो ये नजीबुल्लाह के पास चले गए। तो ये सब चोर चोर मौसेरे भाई है। इनकी करोड़ों के अरबों की गाड़ियां देखोगे तो आप चौंक जाओगे। तो हमें बस भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज उठानी है। हमें किसी का नाम नहीं लेना है, ना किसी चंगू का नाम लेना है, ना किसी मंगू का नाम लेना है, ना किसी छोटे का नाम लेना है, ना किसी बड़े का नाम लेना है। छोटा लड़ रहा है 33 से, छोटा लड़ रहा है 32 से, बड़ा लड़ रहा है 33 से, तो हमको इनका नाम भी नहीं लेना है, इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करें। बस हम कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और अच्छे उम्मीदवार महानगर पालिका में चुन के जाना चाहिए और जिससे आने वाले बच्चों का, अगर ये इलेक्शन में अगर सही उम्मीदवार नहीं जाता है तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल गवा दोगे। ये दोनों जितने लोग हैं ये सब चोर चोर मौसेरे भाई नशा खुलेआम बिकवा रहे हैं। मुमरा में जितने आम नशा बिक रहा है, रिक्शा में बैठ के चरस पी रहे, तो नशा बहुत बड़ा एक आम मुद्दा है यहाँ पे मुमरा में। और रही बात दीवा की डंपिंग की, तो अगर वो दीवा का डंपिंग अनधिकृत तरीके से चल रहा है तो उसको 100% बंद करवा दिया जाएगा। सील टाइगर गांव में जो डंपिंग चल रहा है उस डंपिंग को 100% बंद कराया जाएगा। पूरे कानून प्रशासन की ताकत लगाकर बंद किया जाएगा। उसमें जो भी बाहुबली और भूमि माफिया वगैरह जो भी जुड़े हुए होंगे, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले आरटीआई डाला था, जिस तरीके से चुहा पुल में एकदम भर्ती मैंग्रोव के झाड़ तोड़कर भर्ती चालू है। आप रात में अगर देखेंगे तो हजारों की संख्या में गाड़ियां जाती है। पूरा प्रशासन मिला हुआ है ऊपर से नीचे तक। मैंग्रोव का जो झाड़ तोड़ना बहुत बड़ा क्राइम है, इसके लिए आपने आवाज उठाई। पूरी खाड़ी की खाड़ी बुझाई जा रही है। ठीक है, उसके बारे में तो बात हम आपसे डिस्कस करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका?
रेशमा मोनी। रेशमा मोमिन जी, आप भी जो है वार्ड नंबर 29 डी से खड़ी हुई है यहाँ पे शिल्पाटा से डी से, तो क्या कहना चाहेंगी? आप भी शिक्षिका हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं 29 बी से एज अ उम्मीदवार खड़ी हूँ। हाँ, 29 बी से मैं खड़ी हूँ एज अ उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी मैं पहले तो आप सबके न्यूज के तहत मैं अपने जनता को बताना चाहती हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी से खड़ी हूँ। तो मुझे जहां तक जितना जिता के लाइए, हाँ, कि मैं आम आदमी पार्टी फर्स्ट टाइम उम्मीदवार खड़ा किया है। मुमरा से, थाने से फर्स्ट टाइम खड़े हुए हैं। मुमरा से 7 उम्मीदवार है और मैं चाहती हूँ कि सातों के सातों जीते, कि आम आदमी पार्टी के काम बहुत अच्छे हैं। दिल्ली में, पंजाब में सारी जनता देखती है कि आम आदमी पार्टी किस तरह काम कर रही है। तो इंशाल्लाह हम जीत के आते हैं तो मुमरा में भी और थाने जिले में भी हम अच्छे से काम करेंगे। अगर आपको यहाँ पे काम करने में किसी भी तरह की कोई रुकावट आपकी पार्टी के द्वारा, कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे से आप लोगों को दबाया जाता है, इस तरह का अगर मसला है तो क्या करेंगे? हम डरेंगे नहीं, पहली बात पे तो हम काम करेंगे हम उस चीज पे लेके। जी मैडम, 29 में काफी सारी समस्या है, जी, उसको लेके क्या बोलना चाहोगे? जैसे कि पानी का, गटर का, 29 में पानी, शिल्पाटे पे सिग्नल नहीं है, इधर एक्सीडेंट होते रहते हैं, ब्रेकर नहीं है। जी 29 आने के बाद में क्या बदलाव है? जी 29 में बहुत से प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह मैं इस हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। जो भी पानी से लेके रिलेटेड है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और सिग्नल का भी प्रॉब्लम है वहाँ पे। मुझे वो कंप्लीट करने दिया, मुझे वो कंप्लीट करने दिया जाए। मेरा ये है, मुझे वो एम्बुलेंस का ना कंप्लीट करने दिया जाए, क्योंकि इट विल बी एन इनकम्प्लीट। जी सर, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको एम्बुलेंस भी करके दिया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वो बिलाल हॉस्पिटल में थे। फिर उसके बाद प्राइम हॉस्पिटल से कनेक्शन किया गया, उसके बाद भी उनकी तबीयत नहीं संभली। फिर हम लोग उनको सायन के हॉस्पिटल में लेकर गए, जेजे की तरफ हम लोग बढ़े। सायन में नहीं था बेड तो हम लोग जेजे की तरफ लेकर गए। बट कंडीशन ये थी कि अगर बहुत जल्दी से ये काम को किया गया होता तो आज शायद वो हमारे बीच होते। ये उस बच्चे की, आप ये मानते हैं कि ये इस चीज में जो है हमारे पूर्व नगर सेवकों को जी बिल्कुल मैं यही मानूंगी, क्योंकि 2 दिन पहले वो बंदे ने हमारे साथ सर शादी अटेंड की थी, मेरे एक स्टूडेंट की शादी थी, और वहां पे वो बहुत अच्छी तरह से हम लोगों से मिले थे। हमें लगा नहीं था 2 दिन बाद वो इंसान नहीं रहेगा। तो वो चीज मुझे बहुत फील अप हुई है, क्योंकि मैं नहीं, हाँ, लापरवाही ही मैं मानूंगी इस चीज को, ये लापरवाही ही है। तकलीफ को देखते हुए आपने जो है पॉलिटिक्स ये स्टेप उठाया है कि भाई अगर हम बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकते हैं तो हम अपने शहर को भी सुधार सकते हैं। और एक आम इंसान आम पार्टी में अगर है तो आम जनता की तकलीफ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। हाँ जी भाई, क्या संदेश देंगे आखिरी इलेक्शन को वोटिंग को लेकर? हाथ जोड़ के तमाम आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे सातों कैंडिडेट को जिता के दीजिए और मुमरा का मुस्तकबिल बचाइए, मुमरा को नशे से बचाइए, मुमरा को भाड़े पे देने वाले से बचाइए।